हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th का, ये हमारा पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 1 एसएसटी का न्यू बुक का अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो आइए हम सोशल साइंस को अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं। इन ग्रेड 6 to 8, क्लास 6 से 8 तक वी हैव एक्सप्लोर सोशल साइंस। हमने क्या पढ़ा? सोशल साइंस पढ़ी, ठीक है। थ्रू स्टोरीज ऑफ पीपल्स, प्लेसेस एंड इवेंट्स की इसमें क्या थी कि स्टोरीज थी, जैसे कि लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, जगहों के बारे में। अब जब आप क्लास 9th में आ गए हैं तो ये एक समय है, पॉज करो और अब आपको स्टोरीज या लोगों के बारे में नहीं समझना, अब आपको अंडरस्टैंड करना है। अब आपको क्या करना है? स्टोरीज के थ्रू नहीं, अपने आप ही लॉजिकली आपको सोशल साइंस का सच में क्या मतलब होता है, हम उसको पढ़ते क्यों हैं, उसका मतलब क्या है, अब हमें खुद सोचना पड़ेगा। इसीलिए अब हम सोशल साइंस की हर एक लाइन पढ़ेंगे, जिस वजह से आपको, मुझको, ये बुक आपके लिए भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसे ईजिली और अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। कि ह्यूमंस जो बींग्स होते हैं, वो सोसाइटी जो होती है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत सी चीज़ों पे, बहुत ही अलग अलग तरह के उनके बेस होते हैं, मतलब होते हैं, ठीक है। और आवर लीव्स आर शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट। जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो भी हमारे जो भी हमारी प्रकृति है, जो भी हमारी धरती, जो भी हमें शेप्ड है, जैसे हम उस कल्चर में, जैसे कि हम रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में आसपास के, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे कि द गवर्नेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ वी मीट एंड नीड, कि हम क्या करते हैं उस इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो हम समझते हैं। एंड द ट्रेडिशन एंड द आइडियाज पास down through generations, understanding these connections in the foundation of social science। कि ये एक जो जनरेशन है जो कि पास हो गई है, ट्रेडिशनल जो भी हमने सब समझा वो हम बीत चुका है। अब जो कि अब नई वो आ गई है अंडरस्टैंडिंग, अब हम इससे कनेक्शन जुड़ चुके हैं एक फाउंडेशन के थ्रू, जो कि सोशल साइंस है। विच सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर इंस्ट्रक्शन पैटर्न्स एंड फ्लुएंस, की हम इसमें इसके जो हमारे क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग्स हैं, हमारे फ्लुएंस होते हैं, मतलब हमें सीखने का तरीका हम कैसे देखते हैं, वो सिंपल में फाउंडेशन कैसा है, समझने का, सोचने का तरीका कैसा है हमारा। हम सिंपल शब्दों में कहें तो, इन सिंपल वर्ड्स, सोशल साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशल साइंस ये जो है, ये ह्यूमन को सिस्टमैटिक सोसाइटी के बारे में पढ़ाता है। जैसे कि इट इज़ ओनली टेल्स अस व्हाट हैपन्स और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। ये हमें ये नहीं बताता कि ये जो चीज़ें ये क्यों हुई, कहाँ पे हुई, किस जगह पे हुई, बट लेकिन आल्सो एक्सप्लेन, ये हमें एक्सप्लेन करता है उनके इवेंट्स, हाउ पीपल लिव टुगेदर, लोग साथ में एक साथ कैसे रहते हैं, हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस लाइफ, एनवायरनमेंट, प्रकृति लाइफ कैसे देती है, हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, गवर्नमेंट की क्या फंक्शन है, हाउ इकोनॉमिक्स ऑपरेट, इकोनॉमिक्स कैसे हुई, हाउ आवर पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट कैसे इस शेप को, कैसे हमारी जो भी हमें बढ़ती है उसको कैसे बना रहा है। वाई सब्जेक्ट फिजिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड, हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किस में पढ़ते हैं, पीसीबी किस में पढ़ते हैं, साइंस में, एक साइंस का सब्जेक्ट है, ये भी एक नेचुरल वर्ल्ड है। और सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, फोकस, सोसाइटी के ऊपर फोकस, इंस्ट्रक्शंस कैसे होनी चाहिए, हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, हमारे ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए। इट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड, हमें क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। नॉट ओनली, ये नहीं व्हाट हैपन, क्या हुआ हमारी सोशल वर्ल्ड में, लेकिन वाई इट हैपन्स, ये क्यों हुआ, एंड हाउ डिफरेंट, और ये कैसे है, एन एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ एंड इंटरकनेक्टेड, ये कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है ये किसी ना किसी से
कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो होती है ना। अब हम पढ़ेंगे सोशल साइंस इन अवर एवरीडे लाइफ, कि सोशल साइंस क्या करता है हमारी प्रतिदिन जो भी हमारा दिनचर्या चलता है उसकी लाइफ में। थिंक अबाउट ऑफ डे, एक दिन सोचो कि आपने अपनी लाइफ में करा, ठीक है, सोच लिया। अब यू वेक अप इन अ हाउस बुल्ट विद अ मटेरियल सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस, कि आप एक ऐसे घर में उठे हो जो कि बना हुआ है बहुत सारे मटेरियल से, जो कि अलग अलग जगहों से आया है। ऐसा ही हुआ है, ये नहीं है आपको वहीं से ईंट मिल गई, वहीं से आयरन रोड मिल गई, वहीं से आपको पेंट मिल गया, वहीं से आपको वाइट सीमेंट्स ब्रिक्स और जो भी हाउस मटेरियल्स होते हैं जो भी, वो आपको एक ही जगह से मिल गया। नहीं, आप अलग अलग अपने डिफरेंट जगह पे गए हो और उनको फिर खोजा है, जब भी तो आपको मिला है, जब भी तो आपका एक घर बना है। द फूड यू ईट मे कम्स फ्रॉम द वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि जो आप खाना खाते हो वो ऐसा तो नहीं है कि सारा जहाँ पे आप रहते हो वहीं से आ रहा है, अलग अलग कंट्री से आ रहा है ना, अलग अलग रीजन से आ रहा है। बिफोर इट रीच योर प्लेट, जब भी वो आपकी थाली में पहुँचता है, जब भी वो आपकी प्लेट में जाता है, वो आप खाते हो, उसी से आपको एनर्जी मिलती है ना, यही तो होता है आपके साथ। लेकिन आप उसके बारे में कभी सोचते नहीं हो कि ये हुआ कैसे है। इट हैज़ बीन हार्वेस्टेड, प्रोसीड, ट्रांसपोर्ट, बट एंड सोल्ड थ्रू द इफेक्ट ऑफ मैनी पीपल। इसमें बहुत लोगों के इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ लोगों के बहुत सारे थॉट्स होते हैं, कुछ खरीदते हैं तो कुछ बेचते हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ हार्वेस्ट करते हैं, ऐसे तो होता है। यू ट्रैवल ऑन द रोड प्लान एंड मेंटेन अप बाय पब्लिक अथॉरिटीज़, कि अब आपने क्या करा, आपने ट्रैवल करा रोड्स के ऊपर जो कि प्लेन और मेंटेन जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। यू स्टडी इन अ स्कूल, आप स्कूल में पढ़ते हो। एजुकेशन पॉलिसी होती है जो कि प्रोग्राम्स होती हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी डेट यू यूज़ इन जनरेशन एग्जिस्टेंस पावर ऑफ स्टेशन एंड डिलीवरी थ्रू अ वास्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ये जो हमारे एजुकेशन वो पॉलिसी है जो कि हम स्कूल के अंदर जो भी पढ़ते हैं वो एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से जनरेट होती है, उसका पावर स्टेशन कहाँ है, उसे डिलीवर कौन करता है, उसका नेटवर्क, उसका कॉम्प्लेक्स, उसका वर्स्ट कहाँ है, ये सब हमें नहीं पता क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं हैं। सोशल साइंस हमें सोचना ही तो बताएगी, सोशल साइंस हमें यही तो बताएगी कि हम सोचना, हमने थॉट कैसे हैं, हम थिंक कैसे करते हैं। ये चैप्टर लंबा होगा, खींचेगा, लेकिन समझ आपको बहुत अच्छे से आएगा। Even the simplest daily activities relate to the system of governance, economics, production, social corporations and the natural environment, कि हमारी जो भी डेली जो भी सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम गवर्नमेंट्स के थ्रू भी करते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स प्रोडक्शंस भी होते हैं, तो हम ये सब एनवायरनमेंट के थ्रू करते हैं, सारी चीज़ एनवायरनमेंट के थ्रू होती है। नो, कुछ गवर्नमेंट्स भी करती है, कुछ गवर्नमेंट भी बनाती है, कुछ हम अपनी तरफ से भी कर लेते हैं जो हमारा मन हो। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग, अब आपको अपने आस पास देखना है। वाई डू वी सम लिव पीपल इन अ क्राउडी सिटी वाइल अदर लिव इन अ स्प्रेडेड विलेज, कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही शोर जगह, बहुत ही शोर, जहाँ पे जैसे मान लो दिल्ली, मुंबई एक पूरा स्टेट, ठीक है, दिल्ली ये सब जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, सिटी है, वहाँ पे लोग रहते हैं। और दूसरे जो हैं जो कि बहुत ही पीसफुली जगह पे, बहुत ही फ्लडेड विलेज में रहते हैं। ये आपको सोचना है, इन क्वेश्चंस के बारे में आपको सोचना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने क्या सोचा। वाई डू वी डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड हाउ डिफरेंट ट्रेडिशनल, कि इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग ट्रेडिशनल होते हैं, अलग अलग खाना होता है, और वो रहते हैं एक ही देश में, है ना। तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, लेकिन रहते हैं एक ही कंट्री में, इंडिया में, है ना। क्योंकि हमें इंडिया में खाली इंडियंस नहीं रहते, 3 और तरह के लोग रहते हैं, है ना। तो हम पंजाब में देख लो, पंजाबी लोग रहते हैं, सिख
है ना। और हमारे बिहार में बिहारी लोग रहते हैं लाइक दैट, तो ये ट्रेडिशनल है। अलग अलग तरह का, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी अलग बोलते हैं, हिंदू अलग बोलते हैं, लेकिन बोलते तो लैंग्वेज ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह की बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पहले से वो लैंग्वेज बोली जा रही है। अगर हमसे बोल देंगे कि अब आप पंजाबी बोलो, तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम हिंदू बोलते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, है ना, इस तरीके से। लेकिन होता है सब एक ही ट्रेडिशनल, सब मिलजुल कर रहते हैं हमारी इस इंडिया के अंदर। वाई डू वी सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग, कि हमारी जो रीजन्स हैं ये फार्मिंग के ऊपर क्यों निर्भर है। वाइल अदर्स फोकस ऑन इंडस्ट्री और ट्रेड, वह दूसरे लोग जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा जो खाना है, जो सब चीज़ होती है, वो बाहर से आता है, फार्मिंग की वजह से आता है। कहाँ से आता है? फार्मिंग की वजह से आता है। और ये इंडस्ट्री और ट्रेड कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फार्मिंग की वजह से हमें खाना मिलता है। फार्मर्स जो होते हैं वही करते हैं फार्मिंग, और जो भी उनका हार्वेस्ट जो करते हैं वो ट्रेड्स को दे देते हैं, और वो उन्हें केमिकल मिला देते हैं, और क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हार्वेस्ट डायरेक्ट हुई चीज़ें खानी चाहिए। हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजन दैट अफेक्ट मिलियन ऑफ पीपल्स, कि गवर्नमेंट कैसे डिसीजन करते जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर क्या होते हैं, पीपल्स के ऊपर डिसीजंस गवर्नमेंट को कैसे होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कुछ महीने पहले की हड़ताल हुई, वो क्या हुआ था, दिल्ली में हुआ था कि पेपर लीक हो गया था किसका, नीट का। तो उससे किस वजह से हुआ? गवर्नमेंट्स की वजह से हुआ, है ना। अगर ऐसा नहीं करते तो जो भी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स, उनके ऊपर ऐसा अफेक्ट नहीं आता, है ना। तो फिर उन्होंने जंतर मंतर भी करा, आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज़ चली है। तो वाई आर कर्टेन रीजन्स फॉर मोर प्रॉन्स ऑफ फ्लड, की ज़्यादा से बहुत ज़्यादा फ्लड क्यों आते हैं, है ना, क्यों आते हैं वो सारे फ्लड। वाई डू एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन अवर सम रीजन्स बट नॉट इन अदर, कि हमारे जो एग्रीकल्चर है वो फ्लोरिश बहुत सारे रीजन्स में कैसे होता है। वाई डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस अवर लाइफ, की क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, इन्फ्लुएंस कैसे रहता है ना, ये सब हमें पढ़ा है। अब है क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं सेट के, क्वेश्चन लाइक दीज आर सोसाइटी आर नॉट फंक्शन बाय चेंज, ये एक सोसाइटी के चेंज के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, ह्यूमन चॉइस के ऊपर, सब के ऊपर हमारे क्वेश्चन हैं। इनके आपको आंसर मुझे कमेंट्स में देने हैं, ठीक है। सोशल साइंस हेल्प अस एक्सप्लोर सच क्वेश्चन, सोशल साइंस ने बहुत सारे क्वेश्चन वो एक्सप्लोर करें हैं। अब उनके आंसर तो हमको ही ढूंढने हैं, कैसे? लॉजिक ला के, रीजनिंग करके, ऑब्जर्वेशन ध्यान से, थॉटफुली, अच्छे से हमें क्या करना है, सोचना है, ऑब्जर्वेशन करना है, जब तो हम जवाब दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। योर डेली एक्सपीरियंस, आपका जो प्रतिदिन का जो भी एक्सपीरियंस है, एंड चेंज योर ऑब्जर्व योर अराउंड यू रिवील हाउ द सोशल साइंस बिल्ड कनेक्शन अमोंग द पीपल, प्लेसेस एंड सिस्टम, कि जो भी हमारी डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे चेंज होता है, वो कैसे बदल जाता है, सिर्फ हमारे ऑब्जर्व करने से, सोचने से, कि उस रिवील करने की सोशल साइंस कैसे बनता है, उनका बीच का जो कनेक्शन है वो कैसे होता है, किनके बीच, पीपल्स के बीच, लोग बागों के बीच, जगहों के बीच और सिस्टम के बीच। सिंपल ऑब्जर्वेशन लाइक दीज पीपल हेल्प यू सी सोसाइटी एज वन कनेक्शन स्टोरी रहता एंड द कलेक्शन सेपरेशन पीस, कि हमारे जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जो कि हम आसानी से देख सकते हैं, जो भी हमारी सोसाइटी होती है उसका एक कनेक्शन होता है, और वो स्टोरी रहता करती है अलग अलग कनेक्शन और सेपरेट पीसीस भी। तो यहीं पे हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस को जो पहला टॉपिक था वो ख़त्म होता है, यहीं से हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता है। तो हम ये अगली वीडियो में करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको उसमें समझाया आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।